नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में पीजीटी हिंदी को कैसे निकालेंगे और कैसे हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या हम लोगों को जो सिलेबस है, इतना ब्रॉड जो सिलेबस है हमारे पास में, क्या पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा जो ब्रॉड सिलेबस है हमारे पास में, एक एक टॉपिक हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्या हम लोगों को हार्ड वर्क करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप लोग देखिए, हार्ड वर्क की बात करेंगे कि क्या हम लोगों को पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है, या हम लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए जो कि इतना ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। इतना ज़्यादा ब्रॉड मतलब इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सिलेबस के हिंदी के अंदर। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमको वो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए? तो देखिए, बात करें हम लोग हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क हम लोगों को कैसे करना है? हार्ड वर्क करना है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। मतलब हार्ड वर्क की अपेक्षा वो स्मार्ट वर्क होना चाहिए, जिसमें हम लोग चूज़ कर पाएँ, जिसमें हम लोग सिलेक्शन चयन कर पाएँ कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। और देखिए, क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सभी को पता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्या छोड़ना है, तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोगों को देखने पड़ेंगे पिछले प्रश्न पत्र। पिछले प्रश्न पत्रों का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में बार बार पूछी जाती हैं, हमारे सिलेबस में पूछी जाती रही हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, और जिनकी संभावनाएं काफ़ी कम हैं, तो उनको हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उन्हें छोड़ेंगे तब जा करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, हम लोग अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो पूरा जो ब्रॉड जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, ब्रॉड जो सिलेबस है हमारा पूरा, उसको पूरे को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या करना है? बड़े ही स्मार्टली, बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को छोड़ते हुए अपने सिलेबस को पूरा करना है। और छोड़ेंगे कैसे? छोड़ने के लिए पिछले प्रश्न पत्र हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल आपको मैंने बताया है, ठीक है, हर बार बताता हूँ कि टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है बहुत अच्छे से, और ये टाइम टेबल 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि इससे पहले जो आपने वीडियो बनाई थी उसमें आपने 3 से 4 घंटे का बताया था, है ना? तो बिल्कुल 3 से 4 घंटे का बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ 7 से 8 घंटे का। तो ऐसा क्यों है? उसका भी रीज़न है। 3 से 4 घंटे का जब मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था तो हमने केवल बात की थी 200 मार्क्स की, ठीक है, 200 मार्क्स के एग्ज़ाम की बात की थी, केवल और केवल हिंदी पढ़ने की बात की थी, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको 7 से 8 घंटे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? पूरा 300 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, पूरे 300 नंबर की। क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर में भी हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, भाषा के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो भाषा के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही समस्या है। देखिए, मैथ है, दूर दूर तक हमें नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश है, दूर दूर तक हमें नहीं आती, रीजनिंग वो मैथ से संबंधित है, कुछ कर लेते हैं, कुछ रह जाता है, ठीक है। हिंदी, उसके बाद हिंदी है, हिंदी चलिए ठीक है 20 नंबर हम लोग कर पाते हैं। जीएस है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं 20 नंबर में, तो ये जीएस हिंदी ये हम लोगों के लिए चलिए ठीक है हम लोग कर लेते हैं। बाकी ये 20 नंबर, ये 20 नंबर, ये 20 नंबर, ये कौन करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, बड़ा ही मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, बाकी आप लोगों के लिए कैसा है ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कि जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से हिंदी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं पहले से, उनके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। रीज़न रहता है कि हमारा बहुत पहले से इन सभी विषयों से जो संपर्क है, जो टच है, बिल्कुल हट चुका है। तो जब हमें मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, इन सभी से टच नहीं है, तो इनको पढ़ना दोबारा से शुरू करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत
करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा, और समय जब तक आप नहीं देंगे इन सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि जब तक आप फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। ठीक है, 200 में से कोशिश करेंगे आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक, उसके बाद जो 100 नंबर का हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें से भी कोशिश कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है मिनिमम 40 तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, मिनिमम है 100 में से 40, अगर 100 में से 40 नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हमारे 100 में से 50 नंबर अगर आप ले आते हैं, ठीक है, 50 नंबर अगर आप ले आते हैं 100 में से, तो फिर आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो आराम से हो जाएगा 50 नंबर लाने पे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अपने आप में पहले से ही बेहतर होता है। ये कोई भी भाषा वाला है, चाहे वो संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, या फिर हिंदी का हो, उर्दू का हो, कोई भी भाषा का अगर स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट उसका मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पहले से ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। केवल हम मार खाते हैं कहाँ पर, फर्स्ट पेपर की वजह से। तो फर्स्ट पेपर में शुरू से ही मेहनत करके चलनी है। अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल के रखें और उसको करें। ठीक है, तो सवाल आता है, ये मैंने आपको बताया, क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। क्या सब कुछ पढ़ना है? ठीक है, क्या सब कुछ पढ़ना है? जवाब क्या होगा? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग डेली याद करें। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है 30 से 40 क्वेश्चन। देखिए 300 नंबर में यहाँ पर 200 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, 300 में से 200 सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप में हमारा सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँ कि 300 में से अगर 200 सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, तो उसका 200 नंबर में सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है हमारे पास में। सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है तो हमें अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग हमें करना पड़ेगा। जब तक हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कैसे निकलेगा पेपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर लगाती रहनी है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर लगाते रहनी है। कोशिश करनी है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हम लोगों को मिल जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी वीडियोस आगे आएँ इस सीरीज़ में आप लोगों को समय से उसका नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आप लोग उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।